तो कैसे हैं आप लोग। बेसिकली हम लोगों ने 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरे। अरे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, जैसे कि फाइंड द मैक्सिमम सब ऑफ सब अरेज और विंडोज की पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम लोग को उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि सबअरे क्या होता है, सबअरे कैसे काम करता है, सबअरे में क्या क्या चीजें आती हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि सबअरे को कैसे हम लोग को सब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सब अरे क्या होता है, और सब अरे के बाद बताऊंगा कि सब अरे को कैसे काम में लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब अरे के लिए तो बेसिकली हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक अरे चाहिए, और उस अरे में हम लोग को बेसिकली हम 5 साइज का अरे लेते हैं ताकि आप लोग को बताने में इजी होगा कि सब अरे क्या होता है। ठीक है, ये हमारा अरे हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो सब अरे का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अरे। सब अरे का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ दी अरे। अब कंटिन्यूअस पार्ट आप बोलेंगे जी, कंटिन्यूअस पार्ट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूअस पार्ट में बता दूं कि अगर देखा जाए तो ये सिर्फ दो एगो पार्ट है अरे का। फिर उसके बाद से कंटिन्यूअस पार्ट में क्या आ जाएगा? दो, तीन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इनिशियलाइज करना कि समझने में आसान होगा। अगर उसके बाद देखिए तो क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा। अगर उसके बाद से देखिए तो क्या आएगा? दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा और पांच आ जाएगा। अगर उसके बाद देखिए तो क्या आएगा? दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा और छह आ गया। ये एगो हुआ। ठीक है, अब अगर हम दूसरा उसके आगे का देखें तो उसके आगे पे एलिमेंट मेरा क्या है? तीन है। तो सिर्फ एक बार तीन हो जाएगा, फिर एक बार तीन चार हो जाएगा, फिर एक बार हो जाएगा तीन, चार और पांच। फिर उसके बाद अगर उसके आगे देखें तो उसके आगे क्या हो जाएगा हमारा? एक तीन हो जाएगा, एक चार हो जाएगा, एक पांच हो जाएगा और एक छह हो जाएगा। चलिए, ये तो तीन के लिए हो गया। अगर उसके आगे वाले एलिमेंट के लिए हम देखें तो अब क्या बच रहा है? मेरा चार बचा है। तो एगो सिर्फ चार अलोन होगा, एगो चार और पांच हो जाएगा, फिर एगो क्या होगा? चार, पांच, छह। अब एलिमेंट आगे मूव करेंगे तो फिर पांच है। तो पांच के लिए क्या हो जाएगा मेरा? पांच के लिए मेरा पांच अलोन हो जाएगा, फिर पांच और छह हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? छह होगा। समझ रहे हैं बातों को? तो यहां से अगर आप लोग सब अरे देखें तो पहले दो आया, फिर दो तीन आया, फिर दो तीन चार आया, फिर तीन चार पांच आया, फिर दो तीन चार पांच छह आया। फिर उसके अगले एलिमेंट पे गए तो क्या है? सब एक लीनियर वे में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने सारा एलिमेंट लाइन बाई लाइन लिया है। कैसे लिया है? लाइन बाई लाइन लिया है। किसी अरे में तनी मुनी का अंतर है? तनी कोई भी लाइन नहीं घबरा है। तो सब अरे वही होता है कि अगर हम चले ना तो एक लगातार जाएंगे, एक के बाद जब हम यहाँ से चलेंगे यहाँ से, तो मेरा एक के बाद दुई आना चाहिए, मेरा एक दो के बाद तीन आना चाहिए, तीन के बाद चार आना चाहिए, चार के बाद पांच आना चाहिए, पांच के बाद छह आना चाहिए। ना कि अगर हम चले तो दो से स्टार्ट तो क्या सीधे चार पे चलेगा? ऐसा नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। सबर में टोटली रॉन्ग है। जो चीज वो देख रहे हैं दो से चार, इस टोटली रॉन्ग है। हम कभी भी सबसे आगे नहीं जा सकते। हमको लाइन बाय लाइन एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट से सारा का पेयर मतलब निकालते जाएंगे लाइन बाय लाइन। दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरे एलिमेंट से लाइन बाय लाइन जाना है एकदम पेयर वाइज। तो उसको बोलते हैं सबड़। अब इसको दो तरीका से निकाला जाता है। अब सबसे पहले हम आपको ब्रूट फोर्स बतलाएंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच बतलाएंगे कि ब्रूट फोर्स काम कैसे करता है, ब्रूट फोर्स मतलब होता क्या है। तो ब्रूट फोर्स मतलब वो क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम सोचे, हाँ देख रहे हैं कि लाइन बाई लाइन जा रहा है, लाइन बाई लाइन जा रहा है, लाइन बाई लाइन जा रहा है, तो हमको कुछ कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो एगो स्टार्टिंग है, एगो एंडिंग है। ठीक, चलिए ये तो समझ आ गया कि एगो स्टार्ट करना है मतलब हमको सबसे पहले जान के हमको सारा ऑरे पे विजिट करना है। तो सारा ऑरे पे विजिट करने के लिए हम क्या करेंगे? सीधे फोर लूप लगाएंगे।
आई को 0 से स्टार्ट करके जो भी हमारा रहेगा और के लेंथ तक जाएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए ये मेरा आई हो गया। अब जे को लेते हैं। जे को जे जो ई लूप हुआ है ना सेकेंड वाला, वो तो पहिला लूप करते कि हमको। इसके लिए देखिए, पहले आपको प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आपको प्री रिक्वेस्टिंग बताना जरूरी है कि हमको इसके लिए क्या क्या जरूरी है। उसके बाद सही से हम आपको बता पाएंगे कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है। अगर उसके लिए हम लोग देखें तो हमको पहले एगो कोनो स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए। समझ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ लेके जाना है। 2 से स्टार्ट किए तो 2 ये पे रुक गए, फिर 2 से स्टार्ट किए तो 3 पे लेके गए, फिर 3 से लेके गए 4 तक है। तो सबसे पहले एगो लूप लगेगा। इसमें इससे लिखते हैं, जो ये मेरा पहला लूप होगा पूरा और जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा लूप होगा तो कौन एगो स्टार्टिंग वैल्यू लेगा, एगो पूरा और तक जाएगा। ई जो जाएगा तो कहां से कहां तक जाएगा, स्टार्ट से इंड तक का मतलब हमको कहां तक जाना है। चलिए दो वैल्यू अब कुछ चाहिए ना हमको स्टार्ट और इंड प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे एगो और ही लूप होगा जो उस सब अरे को मेरे क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। अब समझ रहे हैं, अब समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। चलिए इतना तो बता दिया आपको। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब जे लिए, जे को कहां से सबसे पहले हम लोग को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जे को जे जीरो जीरो पोजीशन से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, 0। जब अयुआ एक बार बढ़ेगा तो जेओ मेरा 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बढ़ेगा, 1 होगा, 2 होगा, तो जे का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा और तक जाएगा। बात समझ रहे हैं। चाहे इसको इसे नहीं छोड़ते हैं, इसको हम आपको चलिए ठीक है आइए आइए रहने देते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे ये भी कहां तक जाएगा, और एक लेंथ तक जाएगा, और इसका जो जे है प्लस प्लस करते जाएंगे। अब एगो तीसर का लूप आया यहाँ पे, आया तीसर का लूप एगो आया इन के। अब के क्या करेगा, आई से स्टार्ट करेगा और कहां तक लेके जाएगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक हम के लिख दिए हैं, यहाँ पे लिखना है हमको के लिखना है और कहां तक लेके जाएगा, जे तक लेके जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे हम आपका सीधे प्रिंट क्या करा देंगे। ठीक है, ये वो सूडो कोड आपको बताना है जी काम कैसे करता है, क्या चीजें होती हैं सब बारे में। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ मत समझना है, हम आपको जब बताएंगे ना तो आपको सारा चीज डिटेल में बता देंगे। ठीक है, ये जो मेरा आई है वो स्टार्टिंग वैल्यू बता रहा है कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है जो जेवा है वो इंडिंग वैल्यू बता रहा है कि हमको कहाँ जाना है जो के है वो प्रिंट करा रहा है कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। बस इतना ही समझिए। आई मतलब कि स्टार्टिंग वैल्यू, जे मतलब कि एंडिंग वैल्यू, और के मतलब कि प्रिंट करना है कि कहां से लेके कहां तक। सब बड़े मतलब बस इतना ही समझिए। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम उसमें आपको एकदम इजी तरीका से ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये मेरा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ये ऑप्टिमल नहीं है, इसमें 3 गो लूप लग रहा है। तो इसमें 3 गो लूप लगा रहे हैं तो मेरा कितना कितना पावर में सॉल्व होगा। तो और इसका जो क्या बोलते हैं उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो क्या होगा, कैपिटल ओ ऑफ एन क्यू। क्यों, क्योंकि 3 लूप यूज हो रहा है इसलिए कैपिटल ओ ऑफ एन क्यू में सॉल्व होगा। तो अब चलिए यहाँ पे हम अपना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना अरे देते जो उसमें वैल्यू दिए थे। अरे में मेरा वैल्यू क्या था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था, यही वैल्यू था। अब हमने क्या किया था कि एक इंट इनिशियलाइज कर लेते हैं एन, जो अरे के लेंथ रहेगा हम लोग को इजी होगा, बार बार हम लोग को अरे डॉट लेंथ नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, कहाँ तक लेके जा रहे थे, अरे के लेंथ तक लेके जा रहे थे, एक एक को बढ़ा रहे थे। इसको हम आई ना लिखे, हम इसको क्या लिख रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा कि आई मतलब कि क्या, स्टार्ट। ठीक,
चलिए अब अगला जो है मेरा, जे वाले के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंड वैल्यू कहां तक लेके जाना है, एन तक लेके जाना है। और बढ़ाते जाएंगे। अभी हमारा प्रिंट कराने वाला वैल्यू है, तो प्रिंट कराने वाला वैल्यू को क्या लिख दे, पी लिख दे। स्टार्ट से शुरू होगा और कहां तक जाएगा मेरे, इंड तक जाएगा। और एक ही को बढ़ बढ़ के अपना एलिमेंट लेता रहेगा। समझ में कोई भी दिक्कत हो तो बताना है कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो उस चीज को क्लियर किया जाएगा, आपके बीच में सब चीज बताया जाएगा। कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो पूछिए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कैसे ये इतना हो गया, कैसे ये इतना हो गया। अब इसका रन होता है तो आप लोग देख लीजिए कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। आई थिंक कुछ मिसमैच हो रहा है। कैन नॉट फाइंड सिंबल, हाँ। जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लिखे हैं तो यहाँ पे आई कैसे लिख सकते हैं। हम्म, अब सही प्रिंट होगा। देखिए सबसे पहले दो आया है, फिर उसके बाद से दो तीन आया है, फिर दो तीन चार आया है, और दो तीन चार पांच आया है, फिर दो तीन चार पांच छह आया है। देख रहे हैं। और फिर उसके बाद से एक मिस्टेक हुआ है, उसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। चलिए एक बार फिर से हम इसको रन करा के देखते हैं कि कहाँ पे अब सही हुआ है कि नहीं प्रॉब्लम। आई थिंक अब सही हो जाना चाहिए। उस समय क्या हो रहा था कि हम लोग अरे आउट ऑफ बाउंड पहुंच जा रहे थे इस केस में। चलिए आप लोग को सारा आउटपुट दिखाएं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दो के लिए स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दो के लिए स्टार्ट किया है तो दो आया है, फिर दो तीन आया है, फिर दो तीन चार आया है, फिर दो तीन चार पांच, दो तीन पांच छह। एक गुस्सा बड़े का हो गया दो के लिए। फिर आई हुआ बढ़ के जीरो से क्या हुआ, एक हुआ, तो एक से गया तो तीन के इंडेक्स से शुरू करेगा, तो तीन का सारा, फिर चार का सारा, फिर पांच, फिर छह। तो इस तरह हम लोग का सब बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेसिकली मैंने जो यहाँ पे जिस तरह प्रिंट कराया है, दो तीन चार पांच छह, दो को पहले, फिर तीन को, फिर चार को, फिर पांच को, तो सेम टू सेम उसी तरह प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम टू सेम, लेकिन ये ऑप्टिमल तरीका नहीं है। इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी है, वो आपको बताएंगे, हैशमैप का यूज करके बताएं, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा बहुत इजी तरीका से आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको प्रिंट कराया जाए, बहुत छोटे तरीके से। तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत व्यू बहुत कम आ रहा है, कृपया लाइक सब्सक्राइब और व्यू दीजिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।